जीवन को महान बनाने वाली प्रेरणादायक कहानियां, निस्वार्थ भाव से जगत कल्याण की सेवा में समर्पित महान व्यक्तियों के अनुभव। प्रजापिता पिताश्री ब्रह्मा एवं मातेश्वरी जगदम्बा सरस्वती के संग के रंग, ईश्वरीय यज्ञ इतिहास की झलकियां तथा परमात्म शक्ति अनुभूति से अपना जीवन श्रेष्ठ बनाने के लिए देखिए कार्यक्रम प्रेरणा। दीपक देता है रोशनी फैलाने की प्रेरणा, फलदायी वृक्ष देता है देने की प्रेरणा, मधुबन देता है महकते रहने की प्रेरणा, महान व्यक्ति देते हैं जीवन जीने की प्रेरणा। आओ प्रेरणा से दें हम सभी को प्रेरणा। तेलंगाना एवं आंध्र प्रदेश की राजधानी हैदराबाद मूसी नदी के किनारे पर स्थित है। प्राचीन काल में यह शहर भाग्य नगर के नाम से प्रसिद्ध था। इसे निजामों का शहर तथा मोतियों की नगरी भी कहा जाता था। यह शहर भारत का ऐतिहासिक एवं मुख्य पर्यटक स्थल भी है। अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर आईटी इंडस्ट्रीज में हैदराबाद का विशेष योगदान है। हैदराबाद में स्थित ब्रह्मा कुमारी ईश्वरीय विश्वविद्यालय सब जोन की मुख्य संचालिका के रूप में आदरणीय कुलदीप दीदी जी निमित्त हैं। आपका जन्म सन 1954 में पठानकोट के एक आर्मी परिवार में हुआ। बचपन से आप आध्यात्मिकता में विशेष रुचि रखते थे। आप सच्चाई की प्रतिमूर्ति, वफादार, हिम्मतवान, एक बल एक भरोसा रखने वाली ममता की मूर्त हैं। सन 1957 में मात्र 3 साल की अबोध आयु में आप माता पिता के साथ ईश्वरीय ज्ञान के संपर्क में आए। इसी वर्ष दिल्ली में आपको मम्मा बाबा की गोद लेने का परम सौभाग्य प्राप्त हुआ। दादियों के श्रेष्ठ जीवन एवं निस्वार्थ प्यार से प्रभावित होकर आप सन 1971 से विश्व कल्याण की सेवा में समर्पित हो गए। पुणे, हैदराबाद, करीमनगर, कामारेड्डी, विशाखापट्टनम, वारंगल व आंध्र प्रदेश के कई अन्य शहरों में सेवा देते हुए वर्तमान समय में शांति सरोवर रिट्रीट सेंटर के डायरेक्टर के रूप में
आप अपनी सेवाएं दे रहे हैं। आंध्र प्रदेश के तत्कालीन मुख्यमंत्री चंद्रबाबू नायडू के श्रेष्ठ संकल्प से 2004 में एकेडमी फॉर बेटर वर्ल्ड शांति सरोवर का शुभ आरंभ हुआ। शांति सरोवर का मुख्य उद्देश्य है आंतरिक शक्तियों की जागृति द्वारा अपने जीवन एवं समाज में सुख शांति की स्थापना करना। शांति सरोवर कॉम्प्लेक्स 34 एकड़ के प्राकृतिक सौंदर्य में बना हुआ है। यहां समाज के विभिन्न वर्गों के लिए सेमिनार्स एवं वर्कशॉप्स के द्वारा जीवन जीने की सच्ची कला सिखाई जाती है। यहां के ट्रेनिंग सेंटर के 6 विभिन्न हॉल्स में 700 से भी अधिक व्यक्तियों के लिए बैठने की सुविधा है। इस प्रांगण में 500 से भी अधिक लोगों के रहने की सुव्यवस्था है। यहां के भव्य ग्लोबल पीस ऑडिटोरियम में एक साथ 2100 से भी अधिक लोगों के बैठने की उत्तम व्यवस्था है। देश विदेश के कलाकारों द्वारा बनाई गई आर्ट गैलरी यहां के विशेष आकर्षण का केंद्र है। लाखों पर्यटक इस आर्ट गैलरी के दिव्य ज्ञान से लाभान्वित हो रहे हैं। यहां के भोलेनाथ के भंडारे में एक साथ 2000 भाई बहनों के खाने की व्यवस्था है। शांति सरोवर का प्राकृतिक सौंदर्य एवं आध्यात्मिक वातावरण हर किसी का मन मोह लेता है। आदरणीय कुलदीप दीदी जी शांति सरोवर की विशाल सेवाएं संभालते हुए यूएसए, यूके, वेस्ट इंडीज, मलेशिया, यूएई आदि अनेक देशों में भ्रमण करते हुए अपनी अथक सेवाएं प्रदान कर रहे हैं। दीदी जी के कुशल नेतृत्व में हैदराबाद सब जोन के अंतर्गत 12 जिलों में 250 टीचर बहनों के विशाल समूह के साथ 30,000 से भी अधिक विद्यार्थी प्रभु पालना का आनंद ले रहे हैं। दिल्ली में 1957 में हमको ये ज्ञान प्राप्त हुआ और क्योंकि परमात्मा की खोज में हमारे लौकिक पिताजी बहुत स्थानों पर भटक रहे थे, अलग अलग गुरुओं के पास अनेक सत्संगों में रात को 11 बजे आना, देर तक आते थे तो माताजी को डर लगता था कि शायद ये संन्यास न ले लें, तो हर दिन वो बहुत चिंता में रोती रहती थी। एक दिन उनके मित्र ने बाबा के परिचय का एक पत्र दिया उनको कि आप यहाँ जाइए। उनकी आध्यात्मिक रुचि को देखते हुए जब उन्होंने परिचय में पढ़ा कि पवित्रता सुख शांति राजयोग के माध्यम से प्राप्त होती है, तो तुरंत वो सेवा केंद्र पर पहुँचे और प्रथम बार वो उस दिन घर में जल्दी आए तो माताजी को आश्चर्य हुआ कि आज कौन सा गुरु मिला जो आप इतना जल्दी आ गए। तो फिर उन्होंने बताया मैं ब्रह्मा कुमारी के पास जाकर आया, वो सचमुच देवियां हैं और मुझे बहुत शांति का अनुभव हुआ। तो उसी समय हमारे पड़ोस की कोई एक बहन बैठी हुई थी, उन्होंने माताजी को भ्रमित किया कि यहाँ नहीं जाने देना, ब्रह्मा कुमारियाँ घर बार छुड़ा देती हैं। तो थोड़ा सा विरोध किया, लेकिन युक्ति से हमारे लौकिक पिताजी उनको सिनेमा देखने के बहाने से रविवार के दिन लेकर के गए और उस समय प्रकाशमणि दादी जी का प्रवचन चल रहा था। प्रवचन में भी दादी जी जो भी सबको गलत फहमियाँ हैं उसका स्पष्टीकरण दे रहे थे। तो माताजी को पक्का हो गया कि जो मेरे मन की बातें बता रहे हैं तो अवश्य इनके पास कुछ तो जादू है। लेकिन अंत में जब दादी जी ने कहा कि सब भगवान की स्मृति में बैठो, शिव बाबा को याद करो, क्योंकि हमारा परिवार सिख परिवार था, तो उन्होंने सोचा
मैं शिव को क्यों याद करूंगी, मैं तो गुरु नानक को याद करूंगी। तो वो गुरु नानक की स्मृति में बैठ गए और उसी समय बाबा ने उनकी बुद्धि की तार खींच ली। तो ट्रांस में उनको दिखाई दिया कि गुरु नानक जी भी कह रहे हैं कि एक ओंकार, उस एक निराकार को याद करो। फिर त्रिमूर्ति और कल्प वृक्ष के चित्र का भी उनको दर्शन हुआ और बहुत अच्छा उस दृश्य को देखते हुए वो मंत्रमुग्ध थे। फिर क्योंकि हम तीनों भाई बहनें बहुत छोटे थे तो लौकिक पिताजी ने उनको फिर हिला करके कहा कि अभी घर चलना है। और उसके बाद उनको इतना अच्छा लग रहा था कि इतनी शांति से मुझे क्यों उतारा। फिर घर जाकर के उन्होंने उस बहन से वर्णन किया कि जादू तो कुछ नहीं था, मुझे तो भगवान का साक्षात्कार हुआ। फिर पुनः उसने कहा यही जादू था जो तुमको लग गया। फिर थोड़ा सा भ्रमित हुए, एक दिन नहीं गए, लेकिन फिर बाबा ने घर बैठे साक्षात्कार कराया कि बच्ची किसी की आवाज़ मत सुनो। तो उस दिन से रेगुलर माता पिता हम तीनों बच्चों को साइकिल पर बिठाकर ले जाते थे और बीच बीच में मम्मा बाबा अक्सर आते रहते थे। मम्मा बाबा को बहुत अच्छा लगता था कि 5 सवारी एक साइकिल पर कैसे आते हैं। तो सभी दादियाँ और बाबा मम्मा गेट पर आकर के हम साइकिल पर कैसे बैठते हैं वो देखकर बहुत खुश होते थे कि इनकी लगन तो कमाल की है। सुबह और शाम दोनों समय क्लास अटेंड करते थे, जबकि मिलिट्री एरिया से सिटी में आने में भी काफ़ी समय लगता था। और जब पहली बार हमारे लौकिक पिताजी का कोर्स कंप्लीट हुआ और बाबा आए तो पुराने भाई बहनों को कहा गया था रिसीव करने जाना है। तो हमारे पिताजी ने कहा कि मैं भी बाबा को देखना चाहता हूँ। तो उनके साथ गए और अपने यूनिफॉर्म में थे क्योंकि ऑफिस में जाना था। तो भाइयों ने बताया ये नया भाई है आर्मी का। तो बाबा ने तुरंत उनको शेक हैंड किया, हाथ मिलाकर कहा कि आप तो डबल आर्मी में हो, डीओजी की गवर्नमेंट से आप जीओडी की गवर्नमेंट में आ गए। तो उनको इतना बाबा के स्पर्श में इतना रूहानियत का नशा चढ़ गया। फिर माता जी से भी शेयर किया कि आज मैं बाबा से मिला स्टेशन पर, बाबा ने मेरा हाथ पकड़ा तो बस मुझे बहुत अच्छा अनुभव हुआ। माता जी को लगा कि मैं क्यों पीछे रहूं, मुझे भी बाबा से मिलना है। दूसरे दिन जब मुरली सुन रहे थे तो मुरली के बाद अनाउंसमेंट हुआ कि पुराने भाई बहनें ही केवल बाबा के कमरे में जाकर बाबा से मिलेंगे। तो माता जी ने कहा कि कुछ भी हो, प्रेम में कोई नियम नहीं होता है। और हमारे लौकिक पिताजी को पकड़कर वो बाबा के कमरे में गई और बाबा को देखते ही उनके मन में विचार आया कि भगवान अगर आप इस धरा पर आए हो तो मुझे इस दुख की दुनिया से ले चलो, क्योंकि मेरा लौकिक भाई उस समय उसकी एक आंख जो है ट्यूमर के कारण जा चुकी थी। उसकी चिंता में बहुत दुखी थे माता जी। तो बाबा को देखते ही ट्रांस में चले गए और उसी समय वो बाबा की गोद में भी चले गए और उन्हें महसूस हुआ कि मैं बहुत छोटी बच्ची हूँ, बाबा की गोद में हूँ। और बाबा उनको सहला रहे थे और उनकी आंखें बंद थी। तभी हमारे लौकिक पिताजी ने कहा कि बाबा इनको भेजो, अभी समय हो रहा है, घर जाना है। तो बाबा ने उनको जब नीचे उतारा, आंख खुली तो बाबा ने कहा बच्ची मैं तेरे दुख मिटाकर तुझे सुख की दुनिया में ले जाने के लिए आया हूँ। उनको इतना निश्चय हो गया कि जिस भगवान ने मेरी मन की आवाज़ सुनी अवश्य यही भगवान है।
आंखों में बाबा तेरी जाने हैं कितने जलवे, आंखों में बाबा तेरी जाने हैं कितने जलवे। देखा है हमने इनसे जग को निहाल करते। आँखों में बाबा तेरी जाने हैं कितने जलवे, देखा है हमने इनसे जग को निहाल करते। आँखों में बाबा तेरी, आँखों में बाबा तेरी। अनेक स्थानों पर जहाँ भी रहे, ब्रह्मा बाबा का हमारे परिवार से अत्यधिक स्नेह था, क्योंकि पिताजी आर्मी में प्रथम बार जब दिल्ली से ही युद्ध में जा रहे थे तो उन्होंने बाबा से पूछा था कि बाबा, मैं वहाँ युद्ध के मैदान में भोजन की व्यवस्था कैसे कर सकता हूँ। बाबा ने कहा, दृष्टि देकर खा सकते हो बच्चे। तो उन्होंने मना किया कि बाबा, मैं ऐसा नहीं कर सकता, आप मुझे ऐसी शक्ति दो कि मैं वहाँ पर भी भोजन बना के खा सकूं। तो बाबा ने कहा, हिम्मते बच्चे मत दे बाबा। और युद्ध के मैदान में भी उन्होंने 21 दिन भोजन नहीं खाया। जो भी उनके पास था रूखा सूखा खाकर, पानी पी करके उनके ऑफिसर्स रोज इंक्वायरी करते थे, क्या मनिंदर सिंह ने भोजन खाया या नहीं। और उन्होंने अपने कई साथियों को कोर्स भी करा दिया। फिर 21 दिन के बाद उनके ऑफिसर ने कहा, मनिंदर सिंह, तुमको जो पकाना हो पकाओ। हम मधुबन में जब गए तो बाबा को हर दिन मुरली के बाद गीत सुनाते थे। तो गीत हम इस तरह से गाते थे, प्यारे बच्चों धारण कर लो मीठे गीता ज्ञान को, योग लगाओ बनो देवता तजो दे अभिमान को। गीत गाने के बाद हमको बताया गया कि बाबा मम्मा की गोद में जाना, दृष्टि लेना और टोली लेना। लौकिक पिताजी 1978 में उन्होंने जब शरीर छोड़ा तो मेरी आयु तो कम थी, लेकिन उन्होंने मेरे जीवन में सेवाओं के प्रति बहुत उमंग उत्साह भरा था। और विशेष 1 वर्ष जानकी दादी की पालना में भी मैंने ईश्वरीय सेवाओं के ऊपर बहुत अपने मन का फोकस रखा। दादी हमेशा बोलती थी, ऐसा तुम ज्ञान सुनाओगी, लाखों की सेवा होगी। बहुत सी ब्लेसिंग्स मिली। तो 97 में हमने चंद्रबाबू नायडू की सेवा स्लोगन्स के माध्यम से शुरू की, जिससे कि गवर्नमेंट की बहुत अच्छी सेवा हुई। उसके फल स्वरूप बाबा ने बहुत सुंदर विशाल स्थान दिया, जो बाबा के ही दिल में था कि हैदराबाद में बाबा के दिल जितना बड़ा स्थान होना चाहिए। आज इस स्थान को देखकर लगता है कि त्रिकालदर्शी बाबा ने पहले से इस स्थान को देखा हुआ था, जो हमारी दृष्टि में नहीं था। तो शांति सरोवर का निर्माण 2004 में पूरा हुआ
और तब से लेकर ईश्वरीय सेवाओं में एक नया मोड़ आया। आंध्र प्रदेश में और तेलंगाना में अनेक सेवा केंद्र खुले, अनेक नई नई बहनों का अलौकिक जन्म हुआ और गवर्नमेंट के सभी डिपार्टमेंट की सेवाएं हुई। और यहाँ पर जितने भी प्राइवेट ऑर्गेनाइजेशंस हैं, सभी के दिल में ये प्रभाव है कि चंद्रबाबू नायडू ने जो इनको स्थान दिया है, अवश्य ये संस्था श्रेष्ठ कार्य कर रही है। और उनके दिल में भी ब्रह्मा कुमारियों के प्रति बहुत प्यार है। भले वो कुछ वर्ष पोजीशन में नहीं थे, तो भी हम सदा उनसे मिलने जाते थे, राखी बांधने जाते थे। तो उन्होंने एक बार कहा, मुझे ब्रह्मा कुमारी की ये विशेषता अच्छी लगती है कि आप लोग कुर्सी को महत्व नहीं देते हो, व्यक्ति को महत्व देते हो। मुझे ये बात बहुत प्रभावित करती है। जैसे ही वो आंध्रा के सीएम बने, जब उनसे प्रथम बार मिलना हुआ बधाई देने के लिए, तो उन्होंने कहा कि सिस्टर, आप मुझे मेरे नए स्टेट को डेवलप करने के लिए मदद देना, मैं वहाँ भी आपको स्थान दूंगा। ऐसा ही शांति सरोवर जैसा बड़ा स्थान वहाँ भी बनाएंगे। धीरे धीरे उनके मन में आया कि एक नहीं, कम से कम मेरे स्टेट में 3 बनने चाहिए। एक विशाखापट्टनम, एक तिरुपति और एक विजयवाड़ा में, अमरावती में। तीनों जगह पर उन्होंने स्थान भी दिया है। अब उनकी दृष्टि में ये है कि सारे वर्ल्ड में नंबर 1 वर्ल्ड क्लास सेंटर हो, जहां देश विदेश के लोग आकर के प्रभावित हों। शांति सरोवर में भी उनका यही लक्ष्य था कि यहाँ देश विदेश के लोग आएंगे और इस स्थान की सराहना करेंगे। माउंट आबू के नेक्स्ट यह स्थान बहुत ऊंची सेवा करेगा। और दादियों ने भी और बाप दादा ने भी ब्लेसिंग दी कि ये स्थान विश्व के लिए है। सो सारे विश्व की सेवाएं बाप दादा की प्रेरणाओं से और दादियों के वरदानों से, यहाँ से जो भी सेवाएं हो रही हैं, हमें ऐसा लगता है स्वयं बाप दादा ही कर रहे हैं। मैंने अपने जीवन में सदा सादगी, पवित्रता, सच्चाई, सफाई को अपने साथ रखा और हमेशा मेरे जीवन में ये लक्ष्य रहता है, कभी भी किसी भी परिस्थिति में अमृत वेला मिस नहीं करना।
क्योंकि बाबा को रिगार्ड देना माना ही उनके वरदानों को प्राप्त करना। मुरली और अमृत वेला ही मेरे जीवन का आधार है। मेरी प्रगति का मुख्य कारण भी यही है। मैं खुद भी अमृत वेला पावरफुल करती हूँ और जिस स्थान के निमित्त हूँ, जिन भाई बहनों के निमित्त हूँ, उनको भी यही लक्ष्य देती हूँ, कुछ भी हो जाए अमृत वेला कभी भी मिस नहीं करना और मुरली कभी भी मिस नहीं करना। तो ये मुरली, अमृत वेला और बाबा की श्रीमत, बिना बाबा की श्रीमत के भी हमारे जीवन में कभी सफलता नहीं होती है। श्रीमत भी हमें बड़ों को पूछ करके हर कार्य करना, ये मेरे जीवन में हमेशा ये धारणा को मैं अपना कर आगे बढ़ रही, क्योंकि जब हम बड़ों से पूछ कर करते हैं उस कार्य में सफलता हो या असफलता हो, उसका हमें कभी भी चिंता नहीं रहती है, क्योंकि बड़े जिम्मेवार हैं। उनके अंदर बहुत हिम्मत है। वो एकदम बाबा के ऊपर इतना बलिहारी हो चुके, बाबा के ऊपर जो हिम्मत जो उन खुद में प्रैक्टिकल जीवन में लाते हैं, तो बड़े बड़े सर्विसेज भी इजीली हो जाता है। इन जनरल बहुत लोगों को देखने से मुश्किल होता था। कई बार मैंने देखा बड़े बड़े लोगों से भी तो डिस्करेजमेंट मिलता था, लेकिन जो हम फील्ड में वर्क करते हैं, एक टीम को अच्छी तरह से कोऑर्डिनेट करते हुए, चलो जो कर रहे करो मैं सपोर्ट पीछे से दे रहा हूँ, उस प्रकार से हिम्मत से आगे बढ़ाते हैं। सचमुच सेवा भी उसी प्रकार से आगे बढ़ते रहते हैं। जहाँ फूल खिलते हैं उसे गुलशन कहते हैं, और उस फूल में भी, उस गुलशन में भी जहाँ फल फलते हैं तो उसे उपवन कहते हैं। और ऐसी हमारी आदरणीय दीदी के संग में रह कर के हमारा जीवन महकने लगा है। तो दीदी जी का संग इतना अच्छा है, जो एक हीरे के समान है, एक पारस के समान है, जो लोहे को भी अपने संग में हीरा बना देता है, सोना बना देता है। So Didi is one of those spiritual leaders that has a sense of humor, and she brings that to the table. She has the kindness of spirit, but the depth of wisdom, and her ability to understand a human heart is incredible, and what someone needs and when they need it. I guess that would be the best description of a spiritual leader, and Didi embodies that. अमृत वेला का योग में बहुत ही एक्यूरेट योग कराना और बाप दादा की तरह से जो दृष्टि देने की भी जो इनकी जो शुरू से परंपरा और इसके लिए जो जागरूक रहती हैं, इससे भी हम सबको चुस्त और दुरुस्त पुरुषार्थ में आगे बढ़ने की भी एक सुप्रेरणा इनसे मिलती रहती है। वरदानी हाथ तुम्हारे मस्तक पर सदा हमारे, वरदानी हाथ तुम्हारे मस्तक पर सदा हमारे, प्रभु किरणों की कृपा छाँव में जीवन के सुख सारे, ओ बाबा प्यारे प्यारे, ओ बाबा प्यारे प्यारे, ओ बाबा प्यारे प्यारे, ओ बाबा प्यारे प्यारे।